हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 14 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का होगा टीकाकरण। सीएम हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने 14 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कराने की घोषणा की है। हेमंत सोरेन सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर संताल प्रांगण प्रमंडल एवं पलामू प्रमंडल के सभी संसद विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निश्चित रूप से वर्तमान समय बहुत ही चिंता की घड़ी है। सभी लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के दौर से ग्रसित है। हम भी अछूत नहीं है। हमारे लिए चुनौती अधिक है क्योंकि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है। यहाँ के 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हैं और अधिकतर लोगों का जीवन यापन खेती बाड़ी अथवा मजदूरी से चलती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आगामी 14 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार निःशुल्क वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि अगले 3 दिन तक होगी बारिश। 13 से फिर बदलेगा मौसम, बढ़ेगी गर्मी। राजधानी समेत पूरे राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर बारिश भी हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इस दौरान लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, मगर 12 मई के बाद मौसम बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी और 13 मई से बादल छटेंगे और एक बार फिर से गर्मी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में दोपहर बाद आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं बारिश हो सकती है और 12 मई के बाद हवा की दिशा बदलने से मौसम में बदलाव आएगा। गर्म पश्चिम हवा के आने से आसमान साफ होंगे। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। झारखंड के सभी पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की होगी नियुक्ति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की नियुक्ति की जाएगी। सखी मंडल की इस बैंक वाली दीदियों का कार्य कोरोना संक्रमण काल में सराहनीय है। इससे जरूरतमंदों तक योजनाओं के तहत आर्थिक मदद पहुंच रही है। हमें मिलकर संक्रमण का मुकाबला करना है। जन भागीदारी से हम संक्रमण पर जीत हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री के आग्रह पर कोरोना संक्रमण के इस दौर में बैंकिंग सेवाएं ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचाने में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी सहायक साबित हो रही है। झारखंड के गांव में बैंक वाली दीदी के नाम से प्रचलित ये दीदियां संक्रमण काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो रही है। इसके माध्यम से घर बैठे जरूरतमंदों को विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन एवं मनरेगा मजदूरी प्राप्त हो रही है। इस कारागार व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब हर पंचायत में एक ऐसी बीसी सखी नियुक्ति करने का लक्ष्य तय किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के प्रथम डीजीपी टीपी सिंह का निधन। सेवानिवृत्त आईजी हरे कृष्णा मिश्रा भी चल बसे। झारखंड के प्रथम डीजीपी तारकेश्वर प्रसाद सिंह टीपी सिंह का बिहार के पटना स्थित पारस अस्पताल में सोमवार को निधन हो गया। झारखंड के केडर के एक और आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त आईजी हरे कृष्णा मिश्रा का भी निधन हो गया। 2 वरिष्ठ अधिकारियों के निधन पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में सोमवार को शोक सभा का आयोजन किया गया। यहाँ डीजीपी नीरज सिंह सहित सभी वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी कर्मियों ने उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड जब राज्य बना था तो 14 दिसंबर 2020 को टीपी सिंह यहाँ के डीजीपी बनाए गए थे। वे 1966 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में पुलिसकर्मियों से उलझ रहे हैं लोग। अब होगी सख्ती, दर्ज होगी एफआईआर। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके मद्देनजर सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया है। इसका अनुपालन करवाने में पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर डटे हैं। इसी बीच कुछ बदमाश पुलिस से ही उलझ रहे हैं। इस पर पुलिस के वरीय अधिकारियों ने कड़ा फैसला लिया है। पुलिस से उलझने वालों पर सीधा एफआईआर दर्ज होगी और वे जेल भेजे जाएंगे। पुलिसकर्मियों के साथ लगातार हो रही बदसलूकी के मामले वरीय अधिकारी तक भी पहुंच रहे हैं। मामले को लेकर रांची के सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि पुलिसकर्मी बेहद कठिन परिस्थिति में काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर लोग कानून का उल्लंघन करें तो कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। पुलिस भी यह नहीं चाहती है कि महामारी के समय किसी को उल्लंघन की वजह से जेल भेजा जाए। ऐसे में लोगों से आग्रह है कि वो नियमों का पालन करें और महामारी से बचाव में पुलिसकर्मियों का सहयोग करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। 2 एसआई समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला के हटगमरिया थाना क्षेत्र के बीचाबुरु गांव में बाजार बंद कराने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में 2 एसआई और 4 सिपाही घायल हो गए हैं। सभी पुलिसकर्मियों को हटगमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराने के बाद बेहतर चिकित्सक के लिए चाईबासा के सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना सोमवार शाम 4:30 बजे की है। पुलिस को
सूचना मिली थी कि हाट गम्हरिया में सोमवार को लगने वाला हाट बीचाबोरू गांव में लगा हुआ है। यह जानकारी मिलने पर 2 जीप पुलिस वाले जो है बाजार पहुंच गए और इस क्रम में पुलिस की एक गाड़ी ने सायरन बजा दिया। सायरन की आवाज सुनकर वहां भगदड़ मच गई। यह देखकर बाजार में नशा कर रहे करीब 15 से 20 लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया और लाठी डंडे से हमला कर दिया। तब तक करीब जो 150 लोग वहां जुट गए और इतनी भीड़ देखकर पुलिसकर्मी असहाय हो गए। भीड़ ने जो घेरकर पुलिसकर्मियों को लाठी डंडे से पीटते हुए बाजार से खदेड़ दिया। अचानक हुए इस हमले में जो एसआई पंकज कुमार का जो है माथा फट गया है, हाथ में जो है चोट आई है और एसआई जितेंद्र सिंह का भी माथा फट गया है। वहीं अन्य जो है पुलिसकर्मियों को भी काफी चोट आई है। मामले में जो है हटगमरिया थाना ने 150 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकता दर्ज की है और जो है हमले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,66,000 नए केस। कोरोना के खिलाफ जंग में अच्छे संकेत मिलने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी की दूसरी लहर में 4 दिन बाद पहली बार एक दिन में 4 लाख से कम नए मामले आए हैं और दैनिक मौत का आंकड़ा भी 4,000 से कम हुआ है। नए मामलों और ठीक होने वाले बीच का जो है फासला भी तेजी से कम हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 3,66,161 नए मामले मिले हैं। पिछले 4 दिन से जो है रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए मामले मिल रहे थे और इस दौरान 3754 और मरीजों की मौत हुई है। पिछले 2 दिनों से 4,000 से ज्यादा लोग की मौत हो रही थी और जो है 3,53,818 मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना डीएल पकड़े गए तो 48 घंटे करना होगा इंतजार। रांची में बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े गए तो व्यक्ति को 48 घंटे की मोहलत मिलेगी लाइसेंस दिखाने के लिए। इस दौरान 48 घंटे के लिए वाहन जब्त कर लिया जाएगा। 48 घंटे की मोहलत रांची के निवासी के लिए होगी, जबकि रांची से बाहर के व्यक्ति के लिए 48 घंटे से ज्यादा की मोहलत दी जा सकती है। यह चालक और पुलिसकर्मी के विवेक पर निर्भर करेगा। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि बिना जो है लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित वाहन को जो पुलिस अपनी अभिरक्षा में रखेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जब सड़कों पर एक साथ 8 एम्बुलेंस का काफिला सायरन बजाते हुए निकला। घाटशिला में कोरोना संक्रमित लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने और जरूरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के मकसद से सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने संसदीय क्षेत्र में जो है संसद निधि से 8 एम्बुलेंस मुहैया करवाई है। इससे जो है पहले संसद ने सभी 8 एम्बुलेंस को ट्रायल पर निकाला और टेस्ट ड्राइव भी की। ये सभी एम्बुलेंस सोमवार को उपायुक्त और सिविल सर्जन की मौजूदगी में जिला प्रशासन को दे दी गई है। एक साथ 8 एम्बुलेंस जब सड़क पर ट्रायल के लिए दौड़ी तो घाटशिला के लोगों ने उत्साह के साथ यह दृश्य देखा। बताया गया कि सभी एम्बुलेंस सामाजिक, राजनीतिक एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों को जो है सुपुर्द कर दी जाएगी ताकि लोगों को समय से अस्पताल लाया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कोरोना संक्रमितों को बिरसा जीवन आयुष किट से मिलेगा लाभ। सीएम हेमंत सोरेन ने की शुरुआत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम श्री सोरेन ने कहा कि इस वैश्विक महामारी पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार कई नए आयामों पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में एक और कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। हेमोपैथी पद्धति से कई जीवन रक्षक दवाइयां कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के लिए जो है हेमोपैथिक विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई है। ये दवाइयां संक्रमण से लेकर मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में उपयोगी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत कोरोना संक्रमित मरीजों को बिरसा जीवन आयुष किट उपलब्ध कराया जाएगा। इस किट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां रहेंगी जो कोरोना संक्रमित मरीजों को जल्द स्वस्थ करने में उपयोगी होगी। वहीं होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को उनके घर तक यह किट पहुंचाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए सोन। 4 महीने में झारखंड के 2 हेल्थ सेक्रेटरी का तबादला। 22 जनवरी को के सोन को दिया गया था स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा। अब अरुण सिंह ही संभालेंगे राज्य का हेल्थ। संक्रमण काल में एक बार फिर से राज्य के स्वास्थ्य सचिव को बदल दिया गया है। अब विकास आयुक्त शाह जो है अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ही राज्य के स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। के सोन को अब जो है स्वास्थ्य की जगह परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले 22 जनवरी को के सोन नितिन मदन कुलकर्णी की जगह हेल्थ सेक्रेटरी बनाए गए थे। 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने के बाद वे आइसोलेशन में गए थे और उनकी जगह अरुण कुमार सिंह को स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब फिलहाल वही हेल्थ सेक्रेटरी बने रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से क्यों रद्द की जा रही है ट्रेनें। कोरोना से 2 लोको पायलट, एक स्टेशन मास्टर की हो चुकी है मौत। 400 से ज्यादा कर्मचारी अब भी संक्रमित। रांची रेल मंडल में लगातार ट्रेनों का परिचालन रद्द किया जा रहा है।
अभी तक बंगाल जाने वाली 2 ट्रेन हावड़ा रांची और हटिया वर्धमान को रद्द किया जा चुका है। लगभग आधा दर्जन ट्रेनों को रद्द करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। ट्रेनों के रद्द करने की अलग अलग बातें सामने आ रही है, लेकिन रांची रेल मंडल के एक बड़े अधिकारी की माने तो ट्रेनों को रद्द करने का सबसे बड़ा कारण कर्मियों का संक्रमण होना है। रांची रेल मंडल में लगभग 400 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित है। इस दौरान 2 लोको पायलट और 1 स्टेशन मास्टर की मौत हो चुकी है। कई के परिजनों की भी मौत इस दौरान हुई है। रांची रेल मंडल के 2 लोको पायलट जो है MK अकेला और शंभू प्रसाद की लगातार 2 दिन में मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में सड़क हादसा, हाईवा और मालवाहक टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर, अस्पताल ले जाने के दौरान टेम्पो ड्राइवर ने तोड़ा दम। कुज्जू क्षेत्र के रामानगर के पास सोमवार की शाम मालवाहक टेम्पो और हाईवा के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो ड्राइवर की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। घटना कुज्जू से रामगढ़ जा रहे मालवाहक टेम्पो और रामगढ़ से कुज्जू की ओर जा रहे हाईवे के बीच टक्कर हो गई। इसमें जो टेम्पो ड्राइवर विजय मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों के सहयोग से उसे जो है इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस बीच जो विजय ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवसर OIL में 10वीं से स्नातक पास के लिए रोजगार के अवसर। स्नातक केमिस्ट्री वाले केमिकल असिस्टेंट्स पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 10वीं 12वीं और स्नातक पास युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं। 10वीं 12वीं के साथ ITI डिप्लोमा धारकों के लिए ड्रिलिंग हेडमैन, ड्रिलिंग जो है रिंगमैन, इलेक्ट्रिकल जो है सुपरवाइजर, असिस्टेंट्स रिंग जो है इलेक्ट्रीशियन, ड्रिलिंग जो है टॉपमैन और असिस्टेंट्स जो है मैकेनिकल पंप के पदों पर जो है अनुबंध पर नियुक्ति होगी। स्नातक जो है केमिस्ट्री वाले केमिकल असिस्टेंट्स पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना जरूरी है। सामान्य जाति के उम्मीदवार के लिए आयु जो है 18 से 35 वर्ष, ST SC के लिए 18 से 40 वर्ष और जबकि OBC के लिए 18 से 38 वर्ष की जो है उम्र सीमा रखी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं वे OIL की वेबसाइट oilindia.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है 24 मई से शुरू होकर 22 जून तक सुबह 7 से 11 बजे तक चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रमोट, रांची यूनिवर्सिटी में UG और PG के 1.9 लाख स्टूडेंट बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। मिड सेमेस्टर के अंकों के आधार पर जारी होगी नतीजे। रांची यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर UG और PG के 1.9 लाख स्टूडेंट बिना परीक्षा दिए ही परमिट होंगे। इसके लिए जो है मिड सेमेस्टर और प्रैक्टिकल के अंकों को आधार बनाया जाएगा। वही डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में UG PG के करीब 10,000 स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो है DSPMU प्रशासन ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। जो है ऑनलाइन क्लास में सिलेबस के अनुसार जितनी पढ़ाई कराई गई है जो है उसके अनुसार प्रश्न पत्र तैयार कराने के लिए जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित विभाग के HOD को जो है अधिकृत किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के ग्रामीण इलाकों में कोरोना गाइडलाइन की सरेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। बाजार में उमड़ती है भीड़। राजधानी रांची में कोरोना बड़ी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। इससे बचने के लिए सरकार ने कोरोना गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन रांची के गांव में कोई भी जो है कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। सोमवार को रांची के ग्रामीण इलाके बेड़ो प्रखंड मुख्यालय में साप्ताहिक बाजार हाट के दौरान बाजारों में जमकर भीड़ देखने को मिली। ग्रामीण जो है सब्जी और मनिहारी की दुकानों पर लापरवाही बरतते हुए सामान खरीदते नजर आए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।